हेलो एवरीवन, दिस इज सुमित कुमार। आई होप आप लोग बहुत अच्छा होंगे और बहुत अच्छा मैथमेटिक्स कर रहे होंगे। आज की वीडियो में हम लोग बातचीत करेंगे फील्ड थ्योरी के बारे में। और ये क्वेश्चन में जो कॉन्सेप्ट है ये बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा आपको अगर आने वाला टीएफआर का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं या अपना नेट का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं या गेट का जो भी एग्ज़ाम आप देंगे अभी आने वाले 3-4 महीनों में। उसमें ये कॉन्सेप्ट जो भी इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। ये बेसिकली रिंग थ्योरी का क्वेश्चन है और ये फील्ड एक्सटेंशन से रिलेटेड क्वेश्चंस है। इनफैक्ट वही क्वेश्चन है। एक सी जो कि फील्ड है, उसके बहुत सारे सब फील्ड्स हैं, उसमें से एक पार्टिकुलर सब फील्ड के बारे में बातचीत किया जा रहा है जो आर का सबसेट नहीं है। उसके बारे में क्या क्या इन्फॉर्मेशन हम लोग बता सकते हैं। दैट्स ऑल द ऑप्शन ऑन ऑल द क्वेश्चंस। तो चलो पहले हम लोग क्वेश्चन देखते हैं कि क्या है नहीं है और फिर इसको कैसे अप्रोच करेंगे ये भी हम लोग देखने की कोशिश करेंगे। पहला है हमारे पास कि ये जो क्वेश्चन यहाँ पे बताया जा रहा है कि बोल रहा है कि लेट के बी ए प्रॉपर सबफील्ड ऑफ सी। तो जो के है वो प्रॉपर सबफील्ड है सी का, ठीक है, मतलब के सी का सबफील्ड है और के सी के बराबर नहीं है। एंड दैट इज नॉट कंटेन इन आर। ठीक है, वो आर के अंदर कंटेन नहीं होना चाहिए, मतलब के जो है वो सी के अंदर है बट के आर का सबसेट नहीं है। दैट्स व्हाट। ठीक है, ऐसा एक फील्ड आपको लेना है। तो पूछा जा रहा है कौन सा सही होगा। क्या ये के डेंस होगा? क्या के एल्जेब्रिक एक्सटेंशन होगा क्यू का? क्या ये जो हमारा सी है ये अलजेब्रिक एक्सटेंशन होगा के का? और ये द स्मॉलेस्ट क्लोज सबसेट ऑफ सी कंटेनिंग के इज नॉट अ फील्ड। ये है। इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है ये आपको बताना है, ठीक है, जो नेसेसरली ट्रू है। तो एक प्रॉपर सबफील्ड है सी का जो कि आर के अंदर कंटेन नहीं है। क्या ये डेंस होगा सी में? नंबर टू, क्या ये अलजेब्रिक एक्सटेंशन है क्यू का? क्या सी के का अलजेब्रिक एक्सटेंशन है? और फोर्थ, के को जो स्मॉलेस्ट क्लोज सबसेट कंटेन करेगा सी का, क्या वो फील्ड नहीं होगा? इस टाइप का क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को हम लोग कैसे बनाएं? जनरली जब इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, फील्ड थ्योरी भी है, देखिए यहाँ पे मैट्रिक स्पेस भी आ गया, डेंसनेस वगैरह की बातचीत हो रही है, कैसे अप्रोच करेंगे बेसिक तरीके से, ठीक है। चलिए देखते हैं इस वीडियो में हम लोग, ठीक है। सॉल्यूशन, आई ऑलवेज स्टार्ट हाउ टू अप्रोच दिस काइंड ऑफ प्रॉब्लम। क्या हमारा थिंकिंग प्रोसेस हो टू डू दिस काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स, ठीक है। पहले गिवन हाइपोथेसिस हम लोग देख लेते हैं कि क्या है। हमारे पास क्या है कि सी फील्ड है, इसका एक एक्सटेंशन है के, और ऑफ कोर्स प्राइम सबफील्ड इसका क्यू होगा क्योंकि ये सी का सबफील्ड है तो इसका कैर जीरो, सो क्यू दिस। और ये के जो है, ये क्यू का एक्सटेंशन आर भी है जो कि सी की तरफ जा रहा है, बट ये के इसके अंदर कंटेन नहीं है, ठीक है। के इज नॉट कंटेन इन आर, ये दे दिया है, के इज नॉट कंटेन इन आर, ठीक है। सो दैट मीन्स आर इज नॉट एन एक्सटेंशन ऑफ के, ये दे दिया गया। ये आर का सबसेट नहीं है, मतलब इसके पास कुछ कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं, दैट्स व्हाट इट मीन्स। पहला चीज ये ऑब्जर्वेशन हम लोग ये देखें कि के, सो के इज नॉट ए सबसेट ऑफ आर, imply there exists a प्लस आयोटा बी जहां पे कि बी नॉन जीरो। इसका मतलब ये, साथ ही साथ के इज ए सबफील्ड ऑफ सी, imply क्यू इज कंटेन इन के। तो ये दो मेरे क्वेश्चंस हैं नन्हे मुन्ने से, इसको आपको बनाना है, समझना है कि क्यों। ओके, क्या दो हैं कि पहली बात, क्यों ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर हमें मिलेगा जिसका इमेजिनरी पार्ट नॉन जीरो होगा, और नंबर टू, क्यू इसके अंदर क्यों होगा। दोनों ही बहुत ही बेसिक से चीज है, अगर बेसिक सा कॉन्सेप्ट पता है तो। नहीं पता है कोई बात नहीं, इसको सीख लिए, समझ लिए, अब आगे बढ़े, ठीक है। और बहुत बार ट्राई करने के बाद भी दिक्कत होता है, कोई बात नहीं, फिर से ट्राई किए, फिर से ट्राई किए और सीखे। ओके, ना अब दिस ऑब्जर्वेशन से हम लोग अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए, अब एक फैक्ट हम लोग रिकॉल करते हैं। सी, सी का जो इट्स a vector space over R of one dimensional, टू डायमेंशनल स्पेस, राइट। वन एंड आयोटा इससे स्पैन हो जाता है। यही नहीं, आप इसको और भी दे सकते हैं। सी जो होगा वन डायमेंशनल है ही, एक वेक्टर वन रखिए और दूसरा एक वन आयोटा भी।
कोई भी बी अगर आप नॉन जीरो लेंगे, एनी बी नॉट इक्वल टू जीरो, दैट दैट्स लीनियर फुल कॉम्प्लेक्स नंबर। वाई? अब यहाँ पे देखिए आपका लीनियर अलजेब्रा आ गया। पढ़ रहे हैं फील्ड थ्योरी, लीनियर अलजेब्रा भी आ गया। देखिए कैसे कैसे कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज हो रहे हैं, तो इसको भी समझिएगा। क्यों है ये सब छोटा छोटा गैप है, इसको फिलअप कीजिएगा। मैं यहाँ दे सकता हूँ, बट मैं नहीं चाहता मैं आपको अपाहिज बनाऊं, तो आप थोड़ा खुद से सोचोगे, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। ठीक है, मेरा काम तो देखिए, जब थोड़ा सा उसमें काम करो, चलो, गिरो, फिर उठो, फिर चलो, तब फिर कुछ चीजें अच्छी होंगी। अदरवाइज फिर ऐसे सब कुछ रेडीमेड मिलता जाएगा, फिर उसका वैल्यू नहीं रहेगा ना, आप सीख पाओगे। चीजें हैं, कनेक्ट दिस डॉट्स एंड गेट द आंसर। ठीक है, तो यहाँ तक ये सारी चीजें हो गई जो हमने लिखा। ओके, नाउ अब ये जो हमारा के, अब आ जाइए जो के है, के अंदर हमारे पास दो चीजें कंटेंट है, क्यू भी है और ए प्लस आयोटा बी भी है। ये दो चीजें, ये सबफील्ड है सी का, क्यू चला गया इसके अंदर, प्राइम सबफील्ड है, और ए प्लस आयोटा बी है क्योंकि के आर का सबसेट नहीं है। इन दोनों के इंफॉर्मेशन से ये जो हमारा सबफील्ड है, ये के अंदर चला गया। और एक स्मॉल एक्सरसाइज, ये जो क्यू है, स्मॉल सबफील्ड विच कंटेन दिस, इसका क्लोजर पूरा का पूरा कॉम्प्लेक्स फील्ड के बराबर है। क्यों है? राइट? ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, ये सबसे छोटा फील्ड जो क्यू और ए प्लस आयोटा बी को कंटेन करता है। ठीक है, ये भी आपका के अंदर कंटेंट है। तो इस हिसाब से इसका जब आप क्लोजर लेंगे, क्लोजर नॉट मीन्स अलजेब्रिक क्लोजर, क्लोजर इन द सेंस ऑफ मेट्रिक स्पेस के सेंस में। इसका अगर मैं डेंस सबसेट की बातचीत करूं, तो ये सी के अंदर डेंस है। क्यों डेंस है? इसका डेफिनेशन जैसे मैंने बताया ना, सी को आप, जैसे मैंने बताया, इट्स लीनियर स्पैन वन ऑफ ए प्लस आयोटा बी, बस बी नॉन जीरो होना चाहिए। तो यहाँ का हर वेक्टर रैंडम वेक्टर कैसा दिखेगा, क्या उसको यहाँ के एक वेक्टर से अप्रोक्सीमेट कर सकते हैं या नहीं कर सकते, ये आपका काम है, इसको सोचना। इसके लिए यूज द फैक्ट, मैं यहाँ पे फैक्ट दे देता हूँ, दैट क्यू इज डेंस इन आर। दिस इज हिंट, दिस इज हिंट आई गिव यू। ठीक है, क्यू जो होता है वो डेंस होता है आर में, दिस इज माई हिंट, इसको आप यूज करो। ठीक है, इस हिंट के यूज से ये मदद करो कि यहाँ पर ये डेंस है। यहाँ का कोई कॉम्प्लेक्स नंबर इस फॉर्म में कैसा दिखेगा, क्या उसको कैसे अप्रोक्सीमेट करेंगे यहाँ की मदद से, करना। ठीक है, नहीं आता है कोई बात नहीं, ज्यादा टेंशन मत लो, बट ट्राई करना, गिव अप मत कर दिया करो। ठीक है, ओके, सोचो, उससे जूझो, भले ये एग्जाम में आए नहीं है। जैसे ये तो एग्जाम का आया हुआ क्वेश्चन है, दिसंबर 2023 का आया हुआ क्वेश्चन है, जो आने वाला जब एग्जाम 2024 में होगा वहां भी आने का चांस है। इस टाइप के क्वेश्चंस, मतलब इस पे बेस्ड कॉन्सेप्ट आने के चांस है, तो उस कॉन्सेप्ट को सीखना है दोस्त। ठीक है, ओके, उसको इग्नोर नहीं करना है। ओके, ओके, तो यहाँ तक ये आ गया। चलिए, अब इन सारी चीजों को नाउ आई एम गोइंग टू कनेक्ट इट। सो दिस क्यू ए प्लस आयोटा बीटा, इट इज कंटेन इन दिस, एंड के इज कंटेन इन सी, राइट? तो एज अ सेट, ए सेंटेज द सबसेट ऑफ दिस इन अ मैट्रिक्स स्पेस, सो इट्स क्लोजर। इसका अगर मैं क्लोजर लूंगा, इट्स कंटेन इन के का क्लोजर एंड इट्स कंटेन इन सी का क्लोजर। सी खुद अपने आप में डेंस है, इट्स ए क्लोज सेट। और ये अभी जस्ट हमने बताया, ये कॉम्प्लेक्स प्लेन, ये के का क्लोजर, ये दोनों के बीच में सैंडविच हो गया। सो के क्लोजर इज इक्वल टू सी, दैट इज के इज डेंस। सो के इज डेंस इन सी। ओके, ठीक है, तो यहाँ देखिए कि कैसे इस टाइप की चीजों को हम लोग को देखना है। ओके, हाउ वन शुड अप्रोच दिस प्रॉब्लम। ओके, फिर डेंसिटी फील्ड थ्योरी में कैसे फिर रियल एनालिसिस इन्वॉल्व हो गया। ठीक है, ओके। अब तो अगर थोड़ा सा हम लोग जाएं यहाँ पर, सो के इज डेंस इन सी, यस। फिर देखिए के बोला एल्जेब्रिक एक्सटेंशन ऑफ क्यू, सी इज एन एल्जेब्रिक एक्सटेंशन ऑफ के, एंड द स्मॉलेस्ट क्लोज सबसेट ऑफ सी कंटेनिंग के इज नॉट अ फील्ड। अभी देखिए, स्मॉलेस्ट क्लोज सबसेट के को, स्मॉलेस्ट क्लोज सबसेट कंटेनिंग के को कंटेन करने वाला स्मॉलेस्ट क्लोज सबसेट क्या होता है? इट्स क्लोजर। और ये किसके बराबर आया? सी के बराबर आया, जो कि एक फील्ड है, जो कि एक फील्ड है। तो यहाँ पे अगर मैं आऊं, यहाँ जो पूछा जा रहा है, इज एल्जेब्रा द स्मॉलेस्ट क्लोज सबसेट ऑफ सी कंटेनिंग के इज नॉट अ फील्ड, गलत स्टेटमेंट, ये गलत हो गया, राइट? ये गलत हो गया, ये सही नहीं है, राइट?
अब आ जाइए, के अलजेब्रिक एक्सटेंशन के का होना चाहिए, सी अलजेब्रिक एक्सटेंशन ऑफ के होना चाहिए, ठीक है। यहाँ के क्या है मैं फिर से बता रहा हूँ, के अंदर ये ध्यान दीजिएगा, के जो है के के अंदर एक कॉम्प्लेक्स नंबर है ये, और ये सी का एक्सटेंशन है। तो बोला जा रहा है कि ये जो एक्सटेंशन है, क्या ये अलजेब्रिक एक्सटेंशन है, ये के अलजेब्रिक एक्सटेंशन है। के का क्या प्रॉपर्टी है कि के बस आर के अंदर कंटेंट नहीं है, के सी का सबफील्ड है नहीं, तो इसीलिए ए प्लस आई बीटा इसके अंदर था। बट के के अंदर ऐसा नहीं कि इरेशनल नंबर्स नहीं होंगे, तो चूज एन इरेशनल नंबर विच इज नॉट एल्जेब्रिक ओवर क्यू, राइट। के को मैं ऐसा लिख सकता हूँ, फॉर एग्जाम्पल के लिए के में ले लूँ क्यू, एक कॉम्प्लेक्स नंबर आयोटा, और पाई ले लेता हूँ, दिस द एक्सटेंशन ऑफ क्यू एंड दिस द एक्सटेंशन ऑफ, राइट। सी, दिस फील्ड इज नॉट कंटेन्ड इन आर बिकॉज आयोटा इसके पास है, एंड दिस इज नॉट एल्जेब्रिक एक्सटेंशन। एल्जेब्रिक एक्सटेंशन का मतलब हो गया कि यहाँ जितने भी एलिमेंट हैं सब एल्जेब्रिक हैं, पिछले लेक्चर में भी मैंने बातचीत किया था। एल्जेब्रिक एक्सटेंशन का मतलब हुआ यहाँ पे जितने भी एलिमेंट हैं ऑल आर एल्जेब्रिक ओवर क्यू। तो आयोटा तो चलो एल्जेब्रिक है, इसको सेटिस्फाई करने वाला पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस वन है ओवर क्यू, बट ये पाई, पाई इज नॉट एल्जेब्रिक, दिस पाई इज नॉट एल्जेब्रिक ओवर क्यू, ठीक है। देयर इज नो पॉलिनोमियल whose coefficient from rational satisfy I, नॉन कांस्टेंट पॉलिनोमियल ऑफ कोर्स, जीरो पॉलिनोमियल आप मत ले लीजिएगा, ठीक है। सो दिस, so this is not an algebraic extension, but it's an extension of Q, which is a proper subfield of C, not contained in R. So its closure is there. So K is algebraic extension? No. ठीक है, तो यहाँ से आएंगे, तो क्या K algebraic extension है Q का? बिल्कुल नो। C is an algebraic extension of K? चलिए देखते हैं। तो देखिए Q जो था, इसका आपने लिया था K, ये एक्सटेंशन है। क्या इसी हमेशा K का algebraic extension होगा, राइट? कि अगर मैं स्पेसिफिकली जैसे यही सेट लूं जो अभी मैंने लिया था, ये जैसे ये मैं लूं सिंपली, ठीक है, या इसको हटा भी दूं, ये भी ना लिख के जैसे मैं सिंपली के ले लूं के आया, ये उठा लो, क्या ये के अलजेब्रिक एक्सटेंशन, इस केस में तो अलजेब्रिक एक्सटेंशन आया, चलो इसको पाई लिख देता हूँ, पाई इसमें लगा ही देता हूँ, या कोई भी पाई इज नॉट इम्पोर्टेंट, आई जो भी आप, क्या ये इसका अलजेब्रिक एक्सटेंशन है? सी इज अलजेब्रिक एक्सटेंशन ऑफ दिस? नहीं, इसका जो भी आप अलजेब्रिक एक्सटेंशन लोगे, एनी अलजेब्रिक एक्सटेंशन ऑफ दिस इज काउंटेबल, ठीक है। ई अगर इसका अलजेब्रिक एक्सटेंशन है तो ई मस्ट बी काउंटेबल। सो मैं देता हूं ये, सो इफ दिस इज एन algebraic extension of q out of pi, then e is countable। क्यों भाई साहब, why, क्यों है? बहुत ही बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, पहले अलजेब्रिक एक्सटेंशन क्या है, उस पर बेस्ड क्या है, कैसे चीजें डिफाइंड होती हैं, ये सारी चीजें, ठीक है। इसको प्रूव करना बड़ा मजेदार है, ठीक है, उस बेसिस पे। बट हेयर सी इज अनकाउंटेबल, सो सी इज नॉट एन अलजेब्रिक एक्सटेंशन। किसका अलजेब्रिक एक्सटेंशन? क्यू ऑफ आयोटा पाई का, क्योंकि अगर इसका सी अलजेब्रिक एक्सटेंशन हो गया तो सी को काउंटेबल होना पड़ेगा, बट सी तो अनकाउंटेबल सेट है, पूरा बेसिक्स। तो देख लीजिए इस क्वेश्चन को करने के लिए हमारे पास क्या क्या इन्फॉर्मेशन होना चाहिए था, काउंटेबिलिटी भी यूज हुआ, लीनियर अलजेब्रा भी यूज हुआ, डेंसनेस भी यूज हुआ, फील्ड थ्योरी का कॉन्सेप्ट भी यूज हुआ। इस क्वेश्चन को बनाने के लिए सारा चीजें कनेक्टेड होना चाहिए, और कहीं भी एक अगर आपका गायब है तो ये क्वेश्चन नहीं बनेगा। तो इसको आप फील्ड थ्योरी का भी क्वेश्चन बोल सकते हो, इसको आप रियल का भी क्वेश्चन बोल सकते हो, इसको आप रियल का भी, लीनियर का भी क्वेश्चन बोल सकते हो, और इससे भी इंपॉर्टेंट एक मैथ का क्वेश्चन है जो कि बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, जहाँ पर चीज़ों को कनेक्ट करना, चीज़ों को बेसिक तरीके से सीखना बहुत जरूरी हो जाता है इस टाइप के क्वेश्चन को बनाने के लिए। और आई होप आप लोग ये सारी चीज़ें सीखना चाहते हो, बट कहीं ना कहीं थोड़ा सा आप लोग डर जाते हो ये सब वर्ड्स को देख के। वर्ड से डरो मत, उसको समझो, समझने की कोशिश करो बार बार। अगर इंटरेस्ट है मैथ में तो तभी तभी मैं बातचीत कर रहा हूँ, और चूंकि यहाँ की वीडियोस देखते हो तो कहीं ना कहीं आपको मैथ में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, तभी ये सारी चीज़ आप कर रहे होगे। इसको आराम से सीखो, समझो क्या है नहीं है, और जो यहाँ छोटा छोटा गैप्स दिया गया जिसको मैंने पूछा है कि ऐसा क्यों हो रहा है, इसको ऐसे क्यों हो रहा है,
उसको अपने लेवल से जस्टिफाई करने का कोशिश करो। उसको छोटे-छोटे स्टेप्स पे टुकड़ों में बाँटो और उसको देखो उसको प्रूफ करके क्या। फिर भी दिक्कत हो, फिर से ट्राई करो। फिर भी दिक्कत हो तो लगे कि तो आप जहाँ से भी अपना हेल्प ले सकते हो आप लो। ओके, ठीक है? हम लोग हैं। बाकी मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियोज़ में। टिल देन एन्जॉय द सब्जेक्ट एंड टेक केयर। ओके, बाय।